Hello students, welcome to my channel Teach by Prithvi. Today I am going to teach you about geometry. So now let's start the video. Our topic is geometry. Here a girl क्या कह रही है? I have traced my diary and I got a rectangular shape. इसने अपनी डायरी के बारे में बताया कि मेरे पास एक डायरी है, उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर. उसके बाद हेयर इज़ ए बॉय. द डायरी इज़ ए कुबॉइड. इस लड़के ने कहा कि डायरी जो है वो कुबॉइड शेप की है. When we trace any face of a solid object, we get a flat shape. इसने कहा कि when we trace any face of a solid object, we get a flat shape. इसने बताया कि जब हम कोई भी solid object को trace करते हैं तो we get a flat shape. उसका shape कैसा होता है? flat. A solid shape has thickness. कोई भी सॉलिड शेप है तो उसकी थिकनेस होगी. बट ए फ्लैट और ए प्लेन शेप डज नॉट. कोई भी यदि हमारे पास फ्लैट और प्लेन शेप होगा तो उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी. हेयर सॉलिड शेप, हेयर फ्लैट शेप. सॉलिड शेप में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी थिकनेस होगी. बट ए फ्लैट और प्लेन शेप डज नॉट. तो सॉलिड शेप को देखते हैं. सॉलिड शेप में इसका फेस भी होगा, इसकी एज भी होंगी, इसके कॉर्नर्स भी होंगे. इसका फेस जो होगा वो ये होगा. स्टूडेंट, इसको हम फेस बोलते हैं. एज क्या होंगी? ये जो इधर ये पॉइंट है कॉर्नर वाला, ये जो इधर ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन से हो रही है, इनको हम एज बोलेंगे. और जो ये पॉइंट है इधर 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 इधर, इनको हम कॉर्नर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे रूम में जो कॉर्नर्स, हम अपने रूम का एग्जांपल ले सकते हैं, उसको कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स भी बोलेंगे. अब हम देखेंगे फ्लैट शेप. इसमें फ्लैट शेप में ए बी साइड दे रखी है, बी सी साइड दे रखी है, सी डी और डी ए. तो इसमें साइड होंगी और कॉर्नर्स होंगे. इसमें साइड्स होंगी, जैसे कि सी बी साइड दे रखी है और इसमें कॉर्नर्स होंगे. The faces of these solid figures make the following plane figures. जो faces होंगे these solid figure make the following plane figure. जो faces से ये plane figures बनेंगे. सबसे पहले faces से कौन सा फिगर बनेगा देखते हैं. cuboid. Here this is a cuboid. Prism. Here this is prism. Cube. Students, this is cube. And cylinder. Cone. ये सॉलिड फिगर्स हैं. अभी हमें पूछा जाए कि सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं, तो ए सॉलिड शेप हैज़ थिकनेस बट ए फ्लैट और ए प्लेन शेप डज नॉट. सॉलिड शेप में क्या होगा कि उसकी थिकनेस होगी और उसके फेस भी होंगे, एज भी होंगी. सॉलिड फिगर्स का यदि उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो उसमें फेस होगा, एज होंगी और उसके
कॉर्नर्स होंगे, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। सॉलिड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सॉलिड फिगर्स के एग्जांपल होंगे क्यूबॉइड, प्रिज्म, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन। नाउ अब हम लोग देखेंगे प्लेन फिगर्स। अभी देखेंगे प्लेन फिगर्स। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल। स्टूडेंट, प्लेन फिगर्स क्या होगा? हमने प्लेन फिगर्स के बारे में अभी पढ़ा था कि सॉलिड शेप्स की थिकनेस होगी, बट फ्लैट और प्लेन शेप डज नॉट, उनमें कोई भी थिकनेस नहीं होगी। तो हमें पूछा जाए कि एग्जांपल्स क्या होंगे प्लेन फिगर्स के, वो होंगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। नाउ एक बार और रिवाइज करते हैं कि सॉलिड शेप्स होंगी, उनकी थिकनेस होगी, और प्लेन फिगर्स में कोई थिकनेस नहीं होगी। सॉलिड शेप्स की करेक्टरिस्टिक है कि उनमें फेस होंगे, एज होंगे और कॉर्नर्स होंगे। सॉलिड फिगर्स में उसकी साइड होंगी। फ्लैट शेप्स में क्या होगा कि फ्लैट शेप्स में ओनली, और प्लेन शेप्स में उसकी साइड होगी और कॉर्नर्स होंगे। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सॉलिड शेप में भी कॉर्नर्स हैं और फ्लैट शेप्स में भी कॉर्नर है, बट सॉलिड शेप में फेस होते हैं और इसमें साइड और एज। एग्जाम्पल्स क्या होंगे सॉलिड शेप्स के? क्यूबॉइड, प्रिज्म, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर एंड कोन। प्लेन फिगर्स में आएंगे रेक्टेंगल। प्लेन फिगर्स में क्या आएंगे स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। अभी इसमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, सॉल्व द क्वेश्चन, स्कोर योरसेल्फ, चेक योर स्कोर विद योर टीचर, मैच द ऑब्जेक्ट्स टू देयर शेप्स। इसमें हमको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनके शेप से हमको क्या करना है? मैच करना है। चौक, जो हमारी चौक होती है जिसका हम क्लास में यूज करते हैं, तो उसका शेप कैसा होगा? कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फेयर। तो उसका शेप होगा चौक का, होगा सिलेंडर। बर्थडे केक, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप का कैसा होगा शेप? स्टूडेंट्स, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड कोन। तो बर्थडे कैप जो होती है वो हमारी कोन टाइप की होती है। फुटबॉल, फुटबॉल कैसी होगी स्टूडेंट्स? हमारी कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर। तो फुटबॉल जो होगी वो हमारी क्यूबॉइड शेप की होगी। मैच बॉक्स, जो माचिस का बॉक्स होता है उसकी कैसी शेप होगी? वो होगी हमारी क्यूबॉइड। नेक्स्ट, इसमें ड्रॉ द मिसिंग साइड्स टू कंप्लीट द प्लेन शेप्स एज गिवन बिलो। इसमें हमको स्क्वायर बनाना है, इधर हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इधर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, तो इसमें जब हमको स्क्वायर बनाना है
तो स्क्वायर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर होगा वो हमारा प्लेन फिगर है। हमने अभी पढ़ा था कि प्लेन फिगर्स में क्या क्या आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। प्लेन फिगर्स में हमारे रेक्टेंगल आएंगे, स्क्वायर आएंगे और ट्रायंगल आएगा, सर्कल आएगा। दीज आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। तो इसमें स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 हेयर we join these points and next 1 2 3 4 फिर ड्रॉ करेंगे इस तरह ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स। उसके बाद 1 2 3 4 इधर ले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, फिर ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन डॉट्स को मैच कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट इज which shape will you get on tracing the base of their objects? Try, observe and write. इसका शेप कैसा है, हमको कैसा शेप मिलेगा? इसका मिलेगा हमें स्लैंडर, इसका मिलेगा हमें क्यूबॉइड मैच बॉक्स का, इसका मिलेगा ट्रायंगल और इसका मिलेगा हमको रेक्टेंगल। नाउ अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंट क्या है, उसके बाद लाइन के बारे में, फिर लाइन सेगमेंट के बारे में। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये बॉय है, इधर सन दे रखा है, इधर शिप दे रखा है। There are lines almost everywhere. All lines are of different size and types. Some meet and some do not. तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पॉइंट, तो पॉइंट क्या है, देखो ए के ऊपर पॉइंट दे रखा, बी के ऊपर पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, F point, D point, E point and C point. These are called points. A point is represented by a dot. Point क्या होता है कि एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इस तरह। पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, बिंदु से। हिंदी में डॉट को बोलते हैं बिंदु। इट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेथ। और जो पॉइंट होता है उसकी ना तो कोई लेंथ होगी और ना उसकी कोई ब्रेथ होगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर सच एज ABC। और इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पॉइंट को, तो वो हम लेटर्स से, कैपिटल लेटर्स से शो करेंगे, ABC, PQR, KLMN. So we can draw uncountable lines from a given point. ये हमारे पास सेंटर में एक पॉइंट दे रखा है, तो हम अनकाउंटेबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं दिस पॉइंट से। A tip of a needle or a pencil make a point. ए टिप ऑफ ए निडल, जो टिप होती है निडल की और एक पेंसिल की टिप होगी, वो क्या बनाएगी, ए पॉइंट। स्टूडेंट, आपको समझ में होगा कि पॉइंट क्या होता है।
पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हम पॉइंट को बोलें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कि पॉइंट रख दिया, तो ये क्या है? डॉट है। ए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। उसकी ना तो कोई लेंथ होगी ना ब्रेथ होगी, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज कैपिटल लेटर्स सच एज ABC एंड PQR KLMN। नेक्स्ट इज line. Next is line. What is line? Line AB. When an infinite number of points are joined, जब infinite number of points are joined, उनको जोड़ा जाता है infinite number of points को, तो a line is formed, तब एक लाइन बनती है। A line extends indefinitely in the both directions, मतलब इधर से भी और उधर से भी, ऊपर से और इधर से। It is denoted by the symbol, इसको लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं इस सिंबल से। अगेन वी अंडरस्टैंड व्हेन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड। लाइन क्या होता है कि लाइन को बोलेंगे, हम डिफाइन करेंगे जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड, उनको जोड़ा जाता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को, तब एक लाइन फॉर्म होती है। A line extends indefinitely in the both directions, एक लाइन दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, और इसका सिंबल क्या होगा लाइन का? ये है यूजिंग टू कैपिटल लेटर्स, दो कैपिटल लेटर्स को हम यूज करेंगे। पॉइंट में क्या था कि हम ABC अलग अलग लेटर्स का यूज कर रहे थे ए, और इसमें क्या है, हम टू कैपिटल लेटर्स को लेंगे, दो कैपिटल लेटर्स को लेंगे, उसके ऊपर एरो शो करेंगे, तो ये हो जाएगा सिंबल लाइन का। वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाई ए सिंगल स्मॉल लेटर्स दैट इज M, और हम इसको एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी शो कर सकते हैं जो है M। हियर अब हम देखेंगे कि लाइंस के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। ए लाइन कैन बी स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन जैसे कि सन की जो लाइट है वो हमको स्ट्रेट लाइन में पड़ती है और कन्वर्ज भी पड़ती है, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल लेंगे रोड को, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। और कर्व्ड का एग्जाम्पल लें रेनबो का, इस पिक्चर में शो हो रहा है। टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस के भी टाइप्स हैं। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। हॉरिजेंटल, इस तरह, और स्लैंट और ऑब्लिक्यू। स्लैंट मतलब तिरछी भी हो सकती है। और इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये लाइन इधर से जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट जा रही इधर, तो इसको हॉरिजेंटल लाइन बोल रहे हैं। इसको नॉर्थ टू साउथ आ रही है, इसको वर्टिकल बोल रहे हैं। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस, द लाइंस L and M have the same distance between each other but they do not meet each other। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि उनकी सेम डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच में। एक लाइन हमारे पास L है, एक लाइन हमारे पास M है, तो इसमें क्या है कि सेम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है।
लेकिन ये दोनों एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलेंगी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि उन दोनों के बीच की सेम डिस्टेंस होगी, बट वो एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये क्या होती हैं? इसमें हमको एक लाइन U दे रखी है, एक V दे रखी है। द लाइन U एंड V इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट O। U और V लाइन है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब कट कर रही हैं एक पॉइंट पे O पर, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, जो पॉइंट है O। तो इनको हम बोलेंगे, जो एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पे आके, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नाउ में देखते हैं। लेट अस लुक एट द पिक्चर अगेन एंड नेम ए फ्यू लाइंस। अब इस पिक्चर को देखेंगे और इसमें कुछ लाइंस दे रखी हैं, तो उनके नाम बताते हैं। इन द पिक्चर अबव, जो ये पिक्चर दे रखी है ऊपर, इसमें क्या है, द टू ग्रीन लाइंस हियर। जो ये हमको सिर्फ दे रखा है, इस पे क्या है कि एक तो ये ग्रीन लाइन है, एक ये ग्रीन लाइन है, ऐसे इनके जो बीच। तो इसमें क्या होता है, बोट, ये हमारे पास एक बोट है। स्टूडेंट्स हैव द सेम डिस्टेंस। एक तो लाइन ये L है और एक ये लाइन M है, ये टू ग्रीन लाइंस हैं। तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, एंड दे डो नॉट मीट ईच अदर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं। लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइंस। तो L और M क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ऑन द पोल, अब हम इसके पोल पर देखते हैं। द लाइन A, इसके ये पोल है, तो ये पोल है। ऑन द पोल द लाइन A, ये जो लाइन A है एंड B क्रॉस ईच अदर। A लाइन और ये B लाइन क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। लाइन A एंड B आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इस पॉइंट पे आके A लाइन तो ये हो गई, ये B ये हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। द ब्लू लाइंस ऑफ द बोट आर स्लांटिंग लाइंस। और जो ब्लू लाइंस हैं, ये इधर तिरछी जो पड़ रही हैं, इनको बोलेंगे हम स्लैंटिंग लाइन। कैन यू फाइंड अदर लाइंस लाइक दिस? लाइन सेगमेंट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? A B, एक पॉइंट दे रखा है A, इधर दे रखा है B। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हमको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है A और दूसरा पॉइंट दे रखा है B। तो इसमें क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है टू पॉइंट्स के बिटवीन, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। वी डिनोट इट बाय सिंबल, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, यूजिंग कैपिटल लेटर हेयर AB, और इसको डिनोट करेंगे इस स्ट्रेट लाइन से, और उसमें कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे।
Here AB is a line segment with two end points. Using line segment, how do we measure and draw a line segment? इस बॉय ने पूछा कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे मेजर करेंगे एक लाइन सेगमेंट को. यस, सिंस ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ. इस लड़की ने जवाब दिया कि लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होगी. इट कैन बी मेजर एंड ड्रॉ ऑन ए पेपर. इसको मेजर किया जा सकता है और ड्रॉ किया जा सकता है एक पेपर पर. नाउ ए रूलर इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट. जो एक रूलर होता है, एक पैमाना, उसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को. ये हमको रूलर दे रखा है ए बी. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट. जैसे कि हमको ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसमें क्या है कि ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 10 भागों में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 10 इक्वल. इसमें आए थे 10 इक्वल पार्ट्स. प्लेस ए रूलर अलोंग द लाइन सेगमेंट. एक रूलर को प्लेस करो जो भी हमने लाइन बनाई है उसके पर. अलाइन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट विद 0 मार्क ऑफ द रूलर. उस लाइन को अलाइन करो स्टार्टिंग पॉइंट से 0 मार्क टू द रूलर. टेकिंग द रीडिंग ऑफ द एंड पॉइंट बी ऑन द रूलर, इट एंड्स 3 सेंटीमीटर mark of the ruler. The length of line segment AB is 3 centimeter. Now we see ray. What is ray? Boy कह रहा है light coming from the sun is an example of a ray. इस लड़के ने कहा कि रे क्या होगा. इसने बोला कि जो लाइट हमें सन से मिलती है उसको रे बोलेंगे. दिस मीन्स ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ. इस गर्ल ने आंसर किया कि इसका मतलब रे की कोई लेंथ नहीं होती. तो ए रे हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. जो एक रे होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा जैसे कि सन की लाइट का, बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा कि वो कहाँ तक जाएगी. ए रे कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. एक रे एक्सटेंड मतलब फैली रहती है एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. वी डिनोट इट बाय सिंबल. इस सिंबल से हम उसको डिनोट करेंगे यूजिंग कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर्स का यूज करें. हियर ओ बी इज ए रे. हियर ओ बी इज ए रे विद वन स्टार्टिंग पॉइंट ओ. इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है ओ. क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स. तो हम देखेंगे कि क्लोज और ओपन फिगर्स क्या होते हैं. हियर ट्रायंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, सर्कल, रेक्टेंगल. इज देयर एनीथिंग कॉमन अमॉन्ग दीज फिगर्स. इस लड़के ने कहा कि इन फिगर्स में कुछ चीज़ कॉमन है क्या. व्हेन वी ड्रॉ दीज फिगर्स वी स्टार्ट ड्रॉइंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द सेम पॉइंट. इसमें क्या चीज़ कॉमन है? जब हम इन फिगर्स को बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से, एंड करेंगे सेम पॉइंट पे. सो दीज फिगर्स आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स. क्लोज्ड फिगर्स क्या होते हैं कि जब हम ड्रॉ करना चालू करते हैं वन पॉइंट से तो एंड भी उसी पॉइंट पे करते हैं आके, तो उसको हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं. When we draw these figures, we start drawing them from one point and end at another point. और ओपन फिगर्स वो होते हैं कि हम ड्रॉ करना चालू करते हैं वन पॉइंट से और एंड करते हैं अनदर पॉइंट पे. जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट किया एंड इधर किया. इसमें यहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया.
तो इनको बोलते हैं ओपन फिगर्स। क्लोज्ड फिगर्स वो होते हैं जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट क्या होता है बनाना, ड्रॉ करना, उसी पे एंड करते हैं, तो वो क्लोज्ड फिगर्स होंगे। ओपन फिगर्स वो होते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, एंड करते हैं अदर पॉइंट पे। एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी कि क्या एक्सरसाइज है इसमें। Classify the following as a line segment or a ray. How many do you think got correct? Give yourself a score and then check. ये क्या है? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? दिस इज योर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड don't forget to subscribe, like and share my channel.